नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 1 ये क्लास 1 है और क्लास 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल EXCEL माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो क्लास है क्लास 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सामान्य फॉर्मूला जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या काम आता है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यस, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी आदत ये नहीं कि आपका समय बर्बाद करें, आपको सीधा सीधा समझाते हैं कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। जैसे आप ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो कॉलम है ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम, ई कॉलम, आगे कॉलम बढ़ते जाते हैं। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 5, 6। अब दोस्तों ये जो एक बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स है जिस बॉक्स में मैंने ये राम लिख देता हूँ, ये जो बॉक्स है ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये सेल कहलाता है, यानी CELL। जी हाँ दोस्तों, ये सेल कहलाता है CELL। जैसे ये जो एक सेल है इसमें मैंने येलो कलर फिल कर दिया, यहाँ से मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ, रेड कलर फिल कर दिया, तो ये जो एक बॉक्स है ये सेल कहलाता है। ज़रूर याद रखना, ये सब कुछ जो काम होना है वो एक्सेल में सेल के माध्यम से ही होना है। अब बात करते हैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज की जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इनको डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके, और ये डिलीट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, इसको नो फिल कर देना है। अब बात करते हैं संख्याओं की। संख्याओं में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 20 यानी 20 लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख दिया 30 यानी 30 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि फॉर्मूला रिकॉर्ड काम करे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस एक्सेल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू निशान सबसे पहले होना आवश्यक है। इसका RICIT और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत किससे की जाती है, तो आपको उत्तर इक्वल टू राइट करना है वहाँ पे। तो ये मैंने इक्वल टू लिख दिया। अब मेरे को ये देखना है कि ये जो 20 है, ये जो 20 लिखा हुआ है, ये किस सेल में है। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने बताया B2। आप देख लीजिए ऊपर से B वाला कॉलम आ रहा है और यहाँ से 2 वाली लाइन आ रही है, इसीलिए ये B2 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस कर दीजिए और यहाँ पर 30 जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो B3 आ गया, यानी B ऊपर से आ रहा है और ये 3 नीचे से आ रहा है, तो B2 प्लस B3। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इक्वल टू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 50। देखा दोस्तों आपने? तो इस तरीके से इसमें अब जैसे मैं ऊपर यहाँ 20 की जगह 40 करता हूँ तो नीचे भी संख्या चेंज हो जाएगी। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो नीचे 70 हो गए, इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है, जो ये 70 लिखा हुआ है, येलो कलर का जो बॉक्स है, इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको देखने के लिए या तो आप कीबोर्ड से F2 दबा सकते हैं। F2 जो की होती है, फंक्शन की होती है, या तो F2 दबा सकते हैं या 70 पर रख कर F2 दबाएंगे तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, फिर एंटर कर देना। या फिर जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि प्लस कैसे किया जाता है, उसी तरीके से हम ये जानने वाले हैं कि माइनस, मल्टीप्लाई ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन लिखते हैं 10, ये 10 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 5, ये 5 लिख दिया। फिर यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने से मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये कलर फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू, और ये 10 जिस सेल में है उस पर क्लिक किया, इनटू 5 जिस सेल में है उस पर क्लिक किया, और ये जो यहाँ पे जो इनटू का निशान है ये स्टार नहीं है, ये 6 बटन है, मतलब 6 इस पे एरोज है जो कि नंबरिंग पैड में पाया जाता है। इसके अलावा 8 संख्या लिखी होती है कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड में, उसके ऊपर भी ये निशान होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान X की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10
और 5 इसको मल्टीप्लाई किया 50 हो गए। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भाग देने की क्रिया समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा 80 और यहाँ लिखा 20। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे एक सेल में कलर फिल कर देते हैं, जैसे येलो कर देता हूँ, और आप उसी तरह इक्वल टू करते हैं और यहाँ 80 को सिलेक्ट किया और डिवाइड का निशान ये होता है। उसके अलावा 20 पर क्लिक किया तो F2 और F3 इस तरीके से इसमें डिवाइड होगा। एंटर करते ही आपके 4 उत्तर आ गया। तो दोस्तों आपने आज ये सीखा कि किस तरीके से आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सारे कर सकते हैं। हम एक एक फॉर्मूला की समीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो हटाने के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ माउस से और इसको डिलीट बटन दबा देता हूँ कीबोर्ड में। तो इस दौरान ये सारे जो येलो कलर, रेड कलर, येलो कलर के बॉक्स नहीं हटे तो इनको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे नो फिल कर दिया इस तरीके से। दोस्तों अब कुछ जो रहस्य की बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जो एक्सेल की सीट देख रहे हैं ना, इसको जानना आवश्यक है कि समझिए कि एक्सेल की सीट क्या है। इसमें टाइपिंग का काम भी हो सकता है, इसमें ज़्यादातर गणितीय काम होता है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, करना, या फिर देखिए आपको एक फॉर्मूला और सिखाते हैं। वो फॉर्मूला है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम बात कर रहे हैं इस सम की, सम यानी जोड़ना। तो अपन यहाँ करते हैं, जैसे यहाँ 80 लिख दिया, यहाँ 96 लिख दिया, यहाँ 52 लिख दिया, यहाँ 75 लिख दिया, यहाँ 62 लिख दिया। अब इनको एक साथ जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वल टू, फिर लिखना है सम। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो लिख लेना चाहिए आपको सम, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ से लेकर 80 से लेकर 62 की जो रेंज है वो माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो C है, C में से C2 आ रहा है, इसलिए C2 आ रहा है। ये सेमी कोलन लगा रखा है बीच में, और इसके बाद ये 6 यानी C वाले कॉलम में 6 आ रहा है, तो C6। और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो एंटर करते ही ये इनकी टोटल आ गई 365, यानी इनकी टोटल क्या हो गई 365 इनकी टोटल हो गई। तो अभी अपन ने क्या सीखा, ये इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला है जो कि जोड़ने का काम करता है, ये अपन ने सीखा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम अगला फॉर्मूला सीखते हैं, उसका नाम है एवरेज। तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा इसको सिलेक्ट किया। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे ना। एवरेज, तो एवरेज का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप को कोई कहा जाए, कोई आपसे पूछे कि आपका कितना क्या कमा लेते हैं, तो मान लो आपका कोई बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में कभी 1000 कमाए, कभी आपने 5000 कमाए, कभी 500 कमाए, इस तरीके से, कभी 200 कमाए, इस तरीके से जो आपने कमाया, ये जो कमाया आपने इस तरीके से जो कमाया, इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब इसका एवरेज निकलना चाहिए, है ना। तो एवरेज का मतलब है औसत, कि आपने मान लो 4 दिन में इतना पैसा कमाया, या महीने के 4 सप्ताह होते हैं उसमें कमाया, तो आपका महीने का कितना एवरेज हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू AVER, एवरेज आ रहा है, RAGE एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ इन चारों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। चूँकि ये B3 से स्टार्ट हो रहा है, ये B6 से हो रहा है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 1675 आ गया, यानी 1675, ये आपका एवरेज हो गया। तो दोस्तों आज अपन ने इस चैनल पे सीखा कि किस तरीके से आपको सम करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेशन करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि किसी तरीके का ये एक साथ सम करना है, वो सीखा। उसके अलावा एवरेज सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने यहाँ तक सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बात बता दूं
कि सबसे पहले जो ये सेल रेफरेंस जो है ये दिमाग में होना आवश्यक है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे मैं यहाँ जो A और 1 के बीच में जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इस कोने पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट कर लिया इसने। तो अगर आप इनको बड़ा करना चाहते तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में ये 1 और 2 इन दोनों के बीच में क्लिक करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सेल बड़े हो रहे हैं। इसमें अब आपको समझाना है मुझे कि किस तरीके से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये वाली चीज़ इसमें समझानी है। तो इसके लिए दोस्तों अपने को क्या करना है, सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा SAMPAT। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ SAMPAT। अब दोस्तों मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप आराम से देख पा रहे होंगे कि क्या मेरा नाम, जो ये नाम लिखा गया है, ये नाम कहाँ पर है। ये नाम दोस्तों बॉटम यानी नीचे है सेल के और लेफ़्ट साइड में है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए ये मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर यानी बीच में आ गया। फिर और ऊपर जाता हूँ, ऊपर अप और डाउन के सेंटर में किया, ये सेंटर में आ गया, यानी ये अब चारों तरफ से सेंटर में आ चुका है। अगर आप इसको लेफ़्ट लेना चाहते हैं तो लेफ़्ट ले सकते हैं इस तरीके से, और अगर आपको इसको अप डाउन ये ले लिया, राइट साइड में लेना ये ले लिया, सेंटर में ले लिया, आप ले लिया, इस तरीके से आप इसके अलाइनमेंट जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं इस नाम के। ठीक है दोस्तों, अभी अपन इसको सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। फिर अगर आगे बढ़ते हैं अपने को तो इसकी साइज़ बढ़ी हुई चाहिए, तो साइज़ बड़ी होने के लिए यहाँ पे जो ये साइज़ आ रही है ये ली जा सकती है। ये देखिए ये मैंने साइज़ ले ली, और यहाँ पे अगर कम हो रहा तो डबल क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों साइज़ भी बड़ी की जा सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने की। देखिए यहाँ इंग्लिश के, हिंदी के अलग अलग फ़ॉन्ट आपको ये डिस्प्ले में दिखाए जाएंगे। अगर आपको यहाँ स्क्रीन से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर फ़ॉन्ट वाला बॉक्स खुलेगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको फ़ॉन्ट बदलना कहते हैं। अलग अलग नाम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है फ़ॉन्ट आ रहे हैं, हिंदी के फ़ॉन्ट भी है, इंग्लिश के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट है, अलग अलग आप फ़ॉन्ट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारी जो ये पहली क्लास है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका अभ्यास आप ज़रूर करें। आपके पास कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो कुछ भी हो, और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके यूट्यूब द्वारा। और उपयोगी वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से हर उस बारीक चीज़ से समझाएंगे एक्सेल की, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी, आपके करियर के लिए उपयोगी है। आपका खूब खूब धन्यवाद।